यदि आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं और वो एक्चुअली रोड के किनारे है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि नए नियम के अनुसार ये आपकी जो भी प्लॉट की रजिस्ट्री या ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी या आप उस जगह से हटा दिए जाएंगे। तो साथियों, क्या है ये नियम, क्या आपको जानना चाहिए, वो पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे यूपीआरसी सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 के बारे में। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं, तो ज़मीन जो भी खरीदते हैं, प्लॉट या ज़मीन, तो लोग जो है वो रोड के पास खरीद रहे हैं। यदि आप कोई भी रोड के पास ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे प्लॉट खरीद रहे हैं, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 3 सब सेक्शन सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 को जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या कहता है वो आप जान लीजिए। जैसे आप कोई भी रोड, मान लीजिए गली है, रोड है, ग्राम रोड है, हाईवे है, खरीद रहे हैं आप जमीन, तो आप ध्यान दीजिए, वरना आपका पूरा पैसा चला जाएगा। ठीक है साथियों, एक चीज मैं और आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई जमीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, अक्सर क्या होता है, मान लीजिए एक जमीन नंबर है गाटा संख्या 4, जो कि मान लीजिए काफी बड़ा क्षेत्रफल है, काफी बड़ा गाटा है, और एक व्यक्ति, इसमें मान लीजिए 4 लोग हैं, ए बी सी डी, 4 लोग। अब ए व्यक्ति जो है उसने पूरे पे फ्रंट पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, और आपको उसने प्लॉट दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो प्लॉट खरीद लिया, तो वो प्लॉट आपका बिल्कुल इलीगल होगा। क्यों होगा साथियों? क्योंकि सेक्शन 30 ये कहता है, जो यूपीआरसी का सेक्शन 30 है, कानून ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक गाटा रोड से सटा हुआ है, तो उस गाटे में जितने भी खातेदार हैं, खातेदार या सह खातेदार, सबको कानून के हिसाब से रोड पे मिलना चाहिए। यदि एक व्यक्ति पूरा कब्जा किए हुए है और आपको दे दिया, आपने खरीद लिया, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो 3 जो है, यानी कि जो अन्य काश्तकार हैं, मान लीजिए बी है, सी है, डी है, तो ये लोग जो है वो सब जो सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 2 है, उसके अकॉर्डिंग दावा कर सकते हैं और अपना रोड पे ले सकते हैं। जब अपना रोड पे लेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि सेक्शन 30 क्या है। साथियों, सेक्शन 30 है मानचित्र और खसरा का अनुसरण। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि मिनजुमला संख्या विहित रूप से भौतिक विभाजन किया जाएगा और मानचित्र वस्ता खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। साथियों, कई बार आपने खतौनी देखी होगी, तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आता है 2046 में, ठीक है। तो ये मिनजुमला नंबर है, यानी कि इसका अभी बंटवारा नहीं हुआ है, भौतिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है भाई, रोड पे कई जो दबंग लोग होते हैं, दबंग किस्म के लोग या बेईमान किस्म के लोग, वो पूरा रोड पे घेर लेते हैं, ठीक है, और लोगों को बेच देते हैं। फिर पीछे वाले चले जाते हैं कोर्ट में, और फिर जो है केस कर देते हैं, दावा कर देते हैं कुराह का, ठीक है, 116 का दावा कर देते, 117 का दावा कर देते, या मान लीजिए धारा 30 का दावा कर दिया उन्होंने, तो वो भी अपना कुराह रोड पे बनवाते हैं। फिर आपको किया जाता है पीछे, भाई आपने कीमत दी रोड के, अब किया जा रहा है आपको पीछे, तो इससे तमाम समस्याएं आती हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, तो उसमें ये देखें, ये गाटा रोड से सटा हुआ है। अगर रोड से सटा हुआ है, तो इसमें कितने खातेदारक हैं या कितने सह खातेदारक हैं, ये गाटा में जुमला नंबर है, ये आपको इसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा साथियों, यदि मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं उत्तर प्रदेश में, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं आप, या मान लीजिए कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं आप, तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।